विंटर्स लुक्स मैक्सिंग। तो देखो यार, आज तुम सबकी विंटर्स की लुक्स मैक्सिंग करवा देते हैं। एंड यार, लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि विंटर्स बेस्ट टाइम होता है अपनी लुक्स को इंप्रूव करने का, अपना बेस्ट वर्जन बनने का। पर यार, ऐसा आखिर क्यों होता है? तो देखो, इसके कई सारे रीजंस होते हैं एंड उनमें से एक रीजन होता है हमारी स्किन। एंड स्किन की वजह से ही विंटर्स वो बेस्ट टाइम बन जाता है जब हम अपनी लुक्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्किन के पॉइंट से। तो देखो यार, जो विंटर्स का टाइम होता है ना, ये भैया जी बेस्ट टाइम होता है अपनी। ये जो गर्मियों में तुम्हारी स्किन में ये टैन चढ़ा होता है एंड तुम्हारी स्किन डैमेज हुई होती है गर्मियों में, वो जो खराब हुई होती है ना जो तुम्हारी स्किन गर्मियों में, ये बेस्ट टाइम होता है विंटर्स का। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3-4 महीने बेस्ट होते हैं। ये जो गर्मियों का टैन चढ़ा होता है, डैमेज हुई होती है तुम्हारी स्किन, इस चीज से उभरने के लिए, इस चीज को ओवरकम करने के लिए। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत किया करो यार। जैसे ही विंटर आ जाए तो जो भी तुमने तुम्हारे काले कर्मों की वजह से तुम्हारी जो स्किन खराब हुई पड़ी है गर्मियों की वजह से, तो देखो उसको इंप्रूव करो। कैसे? अपनी सनस्क्रीन लगाया करो अच्छे से। विंटर्स में ये नहीं होता कि अगर धूप नहीं निकल रही तो सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होती। जितनी जरूरी सनस्क्रीन गर्मियों में है, उतनी ही जरूरी सनस्क्रीन विंटर्स में भी हो जाती है। मतलब ऑब्वियसली मेन काम तो सनस्क्रीन का होता है कि अपने चेहरे को, इस चेहरे को, प्यारे से चेहरे को, अपनी स्किन को धूप से बचाना। तो देखो, अगर ये चीज तुम कपड़े से या किसी और चीज से कर सकते हो वो भी ठीक है, पर मेन चीज आ जाती है कि प्लीज किसी भी तरीके से अपने चेहरे को धूप से बचाओ। जो तुमने काम खराब गर्मियों में किया है उस चीज को थोड़ा रिपेयर करो, अपनी स्किन को रिपेयर करो एंड बढ़िया तरीके से अपनी स्किन को पुराना बना लो, अपनी बेबी लाइक स्किन को वापस पालो विंटर्स के अंदर। तो इसलिए सबसे पहली चीज हो जाएगी स्किन के अंदर कि हमने धूप से, सूरज चाचा जी की किरणों से बचना है। एंड अब सेकंड चीज हो जाएगी, देखो यार, दो चीजें होती हैं। ये जो हमारी स्किन डार्क पड़ जाती है ना, तो इसके दो रीजंस होते हैं। गर्मियों में ये डार्क पड़ती है टैनिंग की वजह से एंड सर्दियों में ये डार्क पड़ती है हमारी ड्राई स्किन की वजह से। क्योंकि देखो यार, सर्दियों में ना हवा में ना नमी नहीं रहती, मॉइस्चर नहीं रहता, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई होने लग पड़ती है, ये फूटने लग पड़ते हैं, ये व्हाइट व्हाइट फ्लेक्स आ जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर। एंड ये स्टार्टिंग में तो तुम्हें बड़ी लाल लाल वाली लुक देगा, ऐसे तुम्हें लगेगा वाओ यार मेरी स्किन कितनी लाल लाल होगी। पर सालों 2 दिन बाद, मेरी जान, 2 दिन के बाद तुम्हारी स्किन काली पड़ जाएगी। तो इसलिए गर्मियों में मैं हमेशा कहता हूं कि अपने आप को टैनिंग से बचाओ, पर सर्दियों में ये चीज जरूरी हो जाती है कि तुमने अपने चेहरे को ड्राई होने से बचाना है एंड एट द सेम टाइम धूप से उसको बचाना ही है। तो इसलिए धूप से बचाओ अपने चेहरे को, बट एट द सेम टाइम उसको ड्राई होने से बचाओ। इसलिए कोई भी मॉइस्चराइजर अच्छा सा लगा लिया करो अपने चेहरे पे, चाहे मम्मी का उठा के लगा लिया करो, वो क्रीम, वो मॉइस्चराइजर मम्मी का लगा लिया करो। पर इन शॉर्ट अपने चेहरे को ड्राई मत होने देना। मेरे को आज भी याद है, मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल टाइम पे, लड़की थी वो, तो उसने कहा था कि उसका ना जो स्किन बैरियर है वो ड्राइनेस की वजह से खराब हो गया था। एंड भाई मतलब वो कोई भी, उसकी इतनी इचिंग होती थी उसकी स्किन के ऊपर, डर्माटोलॉजिस्ट के इतने खर्चे बन जाते थे भाई। और मेन चीज भाई, उसकी स्किन डार्क रहती थी। एंड अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ भी ये चीज हो जाए, तो इसलिए सर्दियों में जरूर अपनी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर लगा लेना, अपनी स्किन को ड्राई मत होने देना दोस्तों। तो इसीलिए दो वो मेन चीजें होगी जिन चीजों से तुमने सर्दियों में अपनी स्किन को बचाना है, एंड दैट इज एक सनलाइट, सूरज चाचा जी, एंड दूसरी होगी हमारी स्किन को हमने ड्राई होने से बचाना है। ये दो चीजें कर लेना, तुम खुद अपनी स्किन में ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे भाई। अब लास्ट चीज एक स्किन के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि यार बेसिकली गर्मियों में ना हमें गाजरें नहीं मिलती, पर सर्दियों में हमें गाजरें मिलती हैं। एंड यार गाजरें इतना तगड़ा फ्रूट होता है ना हमारी, सॉरी फ्रूट कह रहा हूँ, मैं भी पागल हूँ, ये इतना अच्छा वेजिटेबल होती है हमारी स्किन के लिए। तो प्लीज रोज की रोज 2 गाजरें खाया करो। मेरे को आज भी याद है, जब मैं 11th 12th 2 साल सर्दियों के टाइम पे मैं जब भी स्कूल जाता था, मेरा स्कूल मेरे घर से थोड़ा दूर था, मैं बस में जाता था तो 1 घंटा लगता था। तो मैं जैसे ही बस में बैठता था सुबह सुबह, मेरी गाजर मैं छिलवा के ले जाता था, कच्ची गाजर, उसको खाता रहता था। ऊपर से हार्ड फूड है गाजर, तो ये जो तुम्हारी टीथ की अलाइनमेंट है ये भी अच्छी होगी, तुम्हारा बोन मास भी अच्छा हो जाएगा दोस्तों, एंड बढ़िया तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग तो होती रहेगी विंटर वाली। अब स्किन के बाद अगली चीज आ जाती है हमारी ये प्यारे प्यारे बाल, बढ़िया बढ़िया। तो देखो अब बालों में आ जाएंगी 2 चीजें। पहली चीज देखो यार, पता है क्या बात है, मैंने ना पर्सनली ये चीज ऑब्जर्व की है कि एक मॉनसून का टाइम और एक ये विंटर्स का टाइम, ये नवंबर दिसंबर, और ये जो मॉनसून का टाइम होता है अगस्त सितंबर वाला, इन 4-5 महीनों में ना हमारे बालों की ना जो हेयर फॉल होता है ये सबसे ज्यादा होता है। इन 4 महीनों में ये सबसे ज्यादा बाल झड़ते हैं। तो इसीलिए दोस्त एक
चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। कई वीडियोस में मैंने पहले भी बताया है कि डर्मा रोलिंग किया करो, डर्मा रोलिंग करने से यहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होएगा और तुम्हें मेल पैटर्न बालनेस से भी छुटकारा मिलेगा, मतलब अपने आप को प्रिवेंट करोगे मेल पैटर्न बालनेस से। तो इसलिए दोस्त ये डर्मा रोलिंग जरूर किया करो। एंड पता क्या बात है, मैं सबको कहता हूँ, मैं इवन बिकमिंग माई बेस्ट में भी सबको कहता हूँ जो मेरा कोर्स है, एंड इवन मैं खुद भी ये चीज करता हूँ हमेशा कि मैं ना पूरे साल में सिर्फ सर्दियों के टाइम पे डर्मा रोलिंग करता हूँ। क्योंकि ना यार जो गर्मियों का टाइम होता है, एक तो मैं रहता भी नॉर्थ इंडिया में हूँ, पंजाब में, तो वहां पे ना मतलब ऑब्वियसली इतना पसीना आएगा गर्मियों में, अप्रैल में, मई में, जून में, वो मानसून वाले सीजन में, तो यार मैं डर्मा रोलिंग कर ही नहीं सकता ना उस टाइम पे, क्योंकि यार पसीना आएगा, फायदा ही नहीं है कुछ। पर भाई सर्दियों में हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, कोई भी हमें इतना पसीना नहीं आ रहा होता है अनलेस और अनटिल हम जिम में जाके कोई वर्कआउट कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्त सर्दियों में जरूर इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत किया करो, अपने बालों पे डर्मा रोलिंग जरूर किया करो। तुम्हें पता है हफ्ते में एक बारी जरूर डर्मा रोलिंग किया करो। अगर 4 महीने हैं और 16 हफ्ते हैं तो तुमने 16 या 20 या 25 बारी अपने सिर पे डर्मा रोलिंग करनी ही करनी है, ये अपने दिल के अंदर ना प्रॉमिस कर लेना। और दूसरी चीज हो जाएगी हमारे बालों के लिए कि डैंड्रफ, सर्दियों में डैंड्रफ बहुत बढ़ जाता है। तो अब ना तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ मेरे स्कूल टाइम की। मैं 12th में था एंड मेरा डैंड्रफ बहुत बढ़ गया। मैंने अपने दोस्त से सलाह मांगी कि भाई क्या करूं डैंड्रफ के लिए। उसने कहा कि भाई टेंशन मत ले, तेरा भाई है ना। उसने बोला कि मेरे को भी बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रहा था एंड मेरी मम्मी ने कहा है कि बेटा ऐसा करो अपने बालों पे नारियल तेल लगा लो एंड बढ़िया तुम्हारा डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। एंड भाई मेरा भी ऐसे डैंड्रफ खत्म हो गया। मैंने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज है। मैं घर पे गया, मैं मतलब अपने बालों पे तेल लगाने ही वाला था, पर उससे पहले मैंने यूट्यूब खोल के किसी आंटी की बात सुन ली कि अगर तुम्हें डैंड्रफ है तो बालों पे तेल बिल्कुल भी मत लगाना, तुम्हारा डैंड्रफ डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यार मैं तो फंस गया था। मेरी दोस्त की मम्मी कहती कि बालों पे तेल लगाओ डैंड्रफ के लिए, एंड वो वाली यूट्यूब वाली आंटी कहती बालों पे तेल मत लगाओ। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो 2 चीजें होती हैं, एक होती है सच में डैंड्रफ और एक होता है कि तुम्हारे बाल के ऊपर वही जो तुम्हारे मुंह के ऊपर ड्राइनेस होती है ना, तुम्हारे बालों के ऊपर भी ड्राइनेस हो रही है, जिसकी वजह से वो ड्राइड जो तुम्हारा स्कैल्प है वो झड़ रहा है, तुम्हें डैंड्रफ नहीं हो रहा। तो देखो इन 2 चीजों में अगर तुमने डिफरेंस करना है, तो अगर तुम्हें डैंड्रफ होगा तो जो फ्लेक्स होंगे ना वो ज्यादातर तुम्हारे जो स्कैल्प है उसके ऊपर चिपकेंगे, तुम्हारे स्कैल्प के ऊपर एक व्हाइट सी लेयर बनेगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है एंड इचिंग भी हो रही है तो है तुम्हें डैंड्रफ। तो इसलिए ऑयल को थोड़ा सा प्रिवेंट करना, ऑयल को थोड़ा अवॉइड ही करना और अपने बालों पे शैम्पू अच्छे से लगाना। एक कीटो करके शैम्पू होता है रेड कलर का, वो लगा लेना, डैंड्रफ तो बाय बाय बोल देगा तुम्हें। दूसरी चीज हो जाएगी, अगर तुम्हें है ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम, तुम्हें डैंड्रफ नहीं है, तुम्हें अगर है ड्राई स्कैल्प, तो दोस्त फिर नारियल तेल लगा लेना। जब भी नहाना होगा ना, जब भी बाल धोने होंगे उससे पहले नारियल तेल लगा लेना, कोई भी ऑयल लगा लेना अपने स्कैल्प पे, ऑयलिंग कर लेना एंड बढ़िया तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी दोस्त। एंड अब देखो इसके बाद अगली चीज हो जाएगी लिप्स को मैंने स्किन में इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि यार कभी कभी पता है क्या होता है, मैंने ये चीज खुद नोटिस करी है, सर्दियों में तुम्हें पता ही है यार लिप बाम हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पर यार मैंने एक चीज देखी है कि जब भी मैं अपने लिप्स पे वैसलीन लगाता था ना यार, मेरे लिप्स पता नहीं डार्क हो जाते थे। और अब इसका रीजन मतलब कुछ, अब मेरे को मोटा मोटा जितना मैं तुम्हें बता दूं, वो कुछ ना एक लेयर बना देते हैं जिसकी वजह से वो और डार्कर बन जाते हैं, वो उनका कलर बट बेटर नहीं होता, वो और डार्कर बन जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा वैसलीन के अलावा ना कोई और लिप बाम लगाना। लिप बाम का यही पॉइंट है, पहली बात कि लिप बाम को मिस मत करना, पर वैसलीन के अलावा हो सके तो कोई और लिप बाम लगाना, घी लगा लेना या फिर कोकोनट ऑयल लगा लेना या फिर कोई भी और लिप बाम लगा लेना। पर वैसलीन को थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि वैसलीन लिप्स पे ज्यादा बढ़िया रहती है, वो हमारे लिप्स को डार्क कर देती है दोस्त। ये कोई नहीं बताता जो मैंने अभी तुम्हारे भाई ने तुम्हें ये बता दिया। एंड अब अगली चीज है दोस्त, मान लो कि बढ़िया पूरी लुक्स मैक्सिंग कर ली विंटर्स की, पर तुम्हारा मूड है खराब, क्योंकि दोस्त ये बात सच में होती है। इवन आज ये जो मेरे को वीडियो बनाने का आइडिया आया है ये भी इसी वजह से आया क्योंकि फिर से मतलब आज पूरे दिन में धूप निकली नहीं है और मैं ना बहुत ना डिप्रेस सा फील कर रहा था, ऊपर से पेपरों का टाइम है, पढ़ना पड़ रहा था, तो यार मेरे से ना बड़ा ना ऐसे उदासी फील हो रही थी, मैं बहुत लो फील कर रहा था। तो दोस्त इसीलिए हमारा मूड खराब होने लग जाता है विंटर्स में तुमने देखा होगा कि जब भी किसी ने किसी फोटो में, किसी ने किसी मूवी में कोई ऐसा ना मतलब बड़ा ही रोने वाला सीन दिखाना होता है तो वो बारिश कर देते हैं, वो धूप। तुमने कभी देखा किसी रोने वाले सीन को धूप में? नहीं, क्योंकि धूप को मिलाया जाता है हैप्पीनेस के साथ एंड ये सैडनेस को मिलाया जाता है क्लाउड्स के साथ बेसिकली जब धूप ना निकले। तो इसलिए धूप हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छी सनलाइट लिया करो एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक अच्छी डाइट लिया करो दोस्त, क्योंकि अगर अच्छी डाइट लोगे तो हमारे हार्मोन सही रहेंगे, जिसकी वजह से एक जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना अंदर से वो सही रहेगा, अंदर से ड्राइव आएगी कि हाँ यार मैंने कुछ करना है जिंदगी में। जैसे अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं बाद में पढ़ूंगा, तुम भी कुछ करोगे, पढ़ाई करोगे एंड अपनी विंटर लुक्स मैक्सिंग भी करोगे। तो इसलिए अपने मूड को सही रखना, सनलाइट लेना एंड अच्छी डाइट लेना एंड डाइट में भी
भाई जो लोग प्रोटीन लेते हैं ना भाई, वो अंदर से बढ़िया ना वो गरम गरम रहते हैं। मतलब मेरे को इतनी जैकेटों की जरूरत नहीं पड़ती जब, एंड मेरे दोस्त कहते हैं यार तू तू ठीक है यार, तेरे को तू बिना जैकेटों के कैसे घूम रहा है यार। तो बात इतनी सी होती है क्योंकि मैं अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन इंटेक पूरा रखता हूँ। मैं अंडे खाता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं नेचुरल टीन जैसी प्रीमियम वे प्रोटीन कंपनी की वे प्रोटीन भी कंज्यूम करता हूँ। तो इसलिए अपनी डाइट में प्रोटीन अच्छा रखना, जिसकी वजह से ये जो तुम्हारे अंदर हॉर्मोन्स हैं ये बढ़िया प्रोड्यूस होंगे, एंड तुम अंदर से गर्म रहोगे दोस्तों, तुम्हें गर्मी रहेगी अंदर से, जिसकी वजह से तुम्हारा मूड भी अच्छा रहेगा, बढ़िया लुक्स मैक्सिंग भी कर लोगे, एंड पूरी एक अच्छी ड्राइव और मोटिवेशन के साथ अपने काम को भी कंप्लीट करते रहोगे। एंड अब लास्ट चीज सुन लेना जाते जाते कि यार जो हमारा मुंह होता है ना, ये कभी कभी ना विंटर्स में यार इसके अंदर से ना स्मेल आने लगती है, क्योंकि ये जितनी भी हमें बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है ये ज्यादातर 80% ऑफ टाइम विंटर्स में ही ज्यादा होती है। तो इसलिए अपने जो मुंह के अंदर 2 बारी ब्रश तो जरूर करना है, एक सुबह एक शाम को, पर जो मेन चीज होगी, मेन चीज जो तुम्हारी बैड ब्रेथ को खत्म करेगी, दैट इज टंग क्लीनिंग। भाई मेरे को थैंक यू करोगे इस चीज के लिए। प्लीज 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 टंग क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है। अगर टंग क्लीनिंग नहीं करोगे, मतलब इमेजिन करो ना, किसी प्यारी सुंदर लड़की के पास जाते हो, अपनी क्रश के पास जाते हो, उसको हेलो बोलते हो और तुम्हारे मुंह से स्मेल आती है, तो कितना गंदा लगेगा। तो इसलिए 2 बारी ब्रश करना प्लस टंग क्लीनिंग कर लेना। तो अब अगर इस पूरी वीडियो को समराइज कर लूं तो देखो, सबसे पहले आ जाएगी हमारी स्किन के लिए जो हमारे धूप है, सूरज चाचा जी हैं, उससे अपनी स्किन को बचाना, एंड अपनी स्किन को ड्राई होने से भी बचाना। अपने लिप्स पे लिप बाम लगा लेना या फिर कोई और ऑयल लगा लेना, घी लगा लेना, पर वैसलीन को थोड़ा अवॉइड करना। अपने बालों में अगर डैंड्रफ है, अगर सच में डैंड्रफ है तो ऑयल को अवॉइड करना, एंड बढ़िया कीटो करके एक रेड कलर का शैम्पू होता है वो लगा लेना। पर अगर डैंड्रफ नहीं है एंड अगर ड्राई स्कैल्प है तो फिर अपने बालों पे ऑयलिंग कर लेना। अपने मूड को ठीक रखना, सनलाइट लेना, एंड अच्छी एक डाइट लेना, जिसकी वजह से तुम्हारे हार्मोन्स ठीक रहेंगे, एक ड्राइव बनी रहेगी, तुम्हारा मूड भी अच्छा होगा। एंड यार विंटर्स में तो बहुत ज्यादा इजी होता है मसल को पुट ऑन करना, तो इसलिए उसमें भी प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेचुरल टीन जैसी प्रीमियम वेबसाइट को चेक कर लेना। अगर मेरा कोड यस यूज करोगे तो तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा भाई, बहुत तगड़ा। ये जो नेचुरल टीन जैसी प्रीमियम कंपनीज होती है ना, प्रीमियम ब्रांड्स होती हैं भाई, इनके ऊपर डिस्काउंट बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसलिए मेरा कोड यस लगा के बढ़िया डिस्काउंट के साथ ये सब कुछ कर लेना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माउथ ब्रीदिंग से थोड़ा लड़ना, माउथ ब्रीदिंग को थोड़ा ओवरकम करना टंग क्लीनिंग के साथ। एंड अब अगर चाहते हो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना मेरी तरह यहां से यहां, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना दोस्तों, जहां पे तुम्हें लिंक मिलेगा बिकमिंग माय बेस्ट का, जिसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने आप को इस ट्रांसफॉर्मेशन में लाया था और तुम भी ये चीज कैसे कर सकते हो। बाय द वे, ये कुछ चीजें मैंने अभी बिकमिंग माय बेस्ट में भी अपने दोस्तों को बताई है जिन्होंने लिया है। एंड बढ़िया, अब ये डिस्काउंट पे भी है, हर हफ्ते मेरे साथ बात कर लोगे, जब भी कोई डाउट आएगा उसको डिस्कस कर लेना मेरे साथ। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। ठंड हो रही है तो बढ़िया कपड़े पहन के रखना, ठंड मत लगवा लेना अपने आप को, ठीक है। बाय।